Hello students, I welcome all of you in Kinesis Educare. Today we are learning about surface areas and volumes. So students, already we learn in the first lecture what is the surface area of cuboid, what is the surface area of cube. क्या होता है जल्दी से बताओ. 2 in bracket LH प्लस BH प्लस एल बी यहाँ पर होगा. आप देखिए एल बी एच क्या करना है, जस्ट ये पेयर और ये सेकेंड पेयर और ये थर्ड पेयर ऐसे आपको लेना है. ठीक है, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, वो सेम ही होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एंड क्यूब का क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई विथ साइड का स्क्वायर. करेक्ट, ये होता है क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. देन आफ्टर दैट वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द लैटरल सरफेस एरिया. ओके, जो वर्टिकल सरफेसेस होते हैं उनका एरिया हम कहते हैं, मतलब ये वाला इसके पीछे वाला और ये वाला, मतलब ऊपर और नीचे वाला छोड़ के जो भी सरफेस बचता है उसे हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया. ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. इफ वी टेक अ नंबर ऑफ सर्कुलर शीट्स ऑफ पेपर एंड स्टैक देम अप एज स्टैक अप रेक्टेंगुलर शीट्स अर्लियर, तो हमें क्या मिलेगा. Yes, we get the cylinder. Okay, so here if the stack is kept vertically up, we get what is called right circular cylinder. Why right circular? Because it's exactly perpendicular to the horizontal surface. Okay, तो ये सभी क्या है, एक के ऊपर एक रखते गए हैं, ऐसे incline नहीं है. So that's why we called it as right circular cylinder. Since it has been kept at right angles to the base and the base is circular, let us see what kind of cylinder is not a right circular cylinder. तो देखिए ये वाले. ओके, सो फिगर 13.7 में हमें दिख रहा है कि ये वाला शेप और ये वाला शेप, ये क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है. यू सी अ सिलेंडर विच इज सर्टनली सर्कुलर but is not a right angles to the base, so we cannot say this is a right circular cylinder. Of course, if we have a cylinder with a non-circular base, as you see, जैसे कि इस तरीके से, तो ये भी यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होंगे. ठीक है, सो हियर वी विल डीलिंग विथ ओनली राइट सर्कुलर सिलेंडर. सो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द वर्ड सिलेंडर विल मीन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. मतलब आपको जहाँ पर भी इस पूरे चैप्टर में दिखे सिलेंडर ऐसा सर्कुलर सिलेंडर दिखे, इसका मतलब वो राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होगा. ठीक है, सो नाउ इफ योर सिलेंडर इज नॉट बी कवर्ड विद द कलर पेपर, हाउ विल वी do it with the minimum amount of paper? First, take a rectangular sheet of paper, those of length is just enough to the go round and cylinder, and whose breadth is equal to the height of the cylinder as shown. Okay, इस डायग्राम में देखिए, मतलब ये पूरा ऐसे रेक्टेंगुलर शीट इसे कवर करे. द एरिया ऑफ द शीट गिव्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. नोट दैट द लेंथ ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड. तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, ये जो सर्कुलर बेस है उसका क्या होगा, सरकमफरेंस के इतने बराबर होगी. ठीक है, तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर बेस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, सो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस बेस सर्कल. ये जो बेस या तो जो अबव वाला भी सर्कल है, दोनों भी क्या है, सिमेट्रिकल है, दोनों भी सेम है, तो किसी का भी आप रेडियस ले सकते हो. तो ये जो बेस सर्कल है उसका रेडियस यहाँ पर हम लेंगे टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, ये क्या है, कर्व सरफेस है ना, ये सरफेस कैसा है, ये कर्व शेप में है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज कर्व सरफेस एरिया of the cylinder is equal to area of the rectangular sheet L multiply with H. So L क्या है, 2 pi r है. So length multiply with breadth perimeter of the base of the cylinder. So 2 pi r multiply with H. So we get 2 pi r H. So curved surface area of cylinder is equal to, we get 2 pi r H. In the case of cylinder, unless stated otherwise, radius of the cylinder shall mean base radius of the cylinder. Okay, ये भी ध्यान में रखना है. Okay, if the top and bottom of the cylinder are also to be covered, देन वी नीड 2 सर्कल्स. मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर वाली डिस्क और ये नीचे वाली डिस्क का भी एरिया लेना पड़ेगा. और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, या तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है. डी मतलब इसका डायमीटर, आर मतलब इसका रेडियस. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा. किस में, यहाँ पर पाई जो हमने अभी लैटरल सरफेस एरिया लर्न किया उसमें 2 पाई आर
एच में हमें 2πr² ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर अच्छी तरीके से देखते हैं तो 2πr यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है, सो दैट्स वाई 2πr हमने कॉमन लिया, h प्लस r यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर ओनली r² था तो r बचेगा, सो वी गेट 2πr h इन ब्रैकेट h प्लस r, या तो r प्लस h भी कह सकते, तो ये हो जाता है total surface area of the cylinder. So where h is the height of the cylinder, r is the radius. Okay, you may recall from the chapter 1 that pi is a irrational number, so the value of pi is non-terminating, non-repeating decimal. But when we use this value in our calculation, we usually take the value approximately equal to 22/7 या तो 3.14। अगर आपके क्वेश्चन में 3.14 दिया है तो 3.14 लेना है, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है सो टेक 22/7 ओनली। एग्जाम्पल नंबर 3, सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make the curve surface area। मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया इसे कवर करने के लिए इसे क्या चाहिए, यहाँ पर एक उसे पूरा तरीके से उसे ढकना है उस सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। सो इफ शी वांटेड टू मेक अ कलेडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर विथ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस एंड पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कलेडोस्कोप r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कलेडोस्कोप h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड, कितना लगेगा चार्ट पेपर, कर्व सरफेस एरिया इतना लगेगा, सो 2πrh, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, h यहाँ पर 25, 7 1 जा 7 5 जा तो 0.5 यहाँ पर आ गया, ये 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44 मल्टीप्लाई विथ 25, एंड अगेन देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.5 है ना, तो वी कैन राइट एज 5/10, सो 5 2 जा, देन 5 5 जा, 2 1 जा, 2 11 जा, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई विथ 11, वी गेट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या लर्न किया, आज हमने देखा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πrh, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जस्ट हमें क्या करना है यहाँ पर 2πr² यहाँ पर ऐड करना है। ओके, एंड जस्ट वी टेक द कॉमन 2πr, सो वी गेट r प्लस h, तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ओके, एंड सिलेंड्रिकल हमें ध्यान में रखना है कि वो ऑलवेज राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होगा। ओके, सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।